प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं राम अवतार सिंह आर के अकेडमी 02 पर आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम चरत्व संधि के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं चरत्व संधि। इसका सूत्र है खरेच। केवल इतना ही लिखा गया है खरेच। खरे का मतलब खर प्रत्याहार। क्या है? खर प्रत्याहार। तो हमें पिछली संधि से अनुमति लेनी पड़ेगी। क्या होगा? इससे पहले हमने संधि पढ़ी थी जस्त। तो जस्त में क्या था? झलाम, जस जस, यही तो था। झलाम जस जस। तो कहने का मतलब है स्थानीय वही होगा झल। स्थानीय क्या होगा? झल। ये क्या होगा? स्थानीय, यानी पूर्व वर्ण। पूर्व वर्ण होंगे झल। और अब परवर्ण क्या होंगे? परवर्ण यही होंगे खर। परवर्ण क्या होंगे? खर। खर ये होंगे परवर्ण। आदेश क्या होगा? आदेश आदेश यही होगा चरत। जैसे जस्त में जस आदेश, इष्टत्व में इष्ट और तवर्ग है च। और इष्ट में क्या था? च और तवर्ग आदेश था। जस्त में जबरदस्त आदेश था। जस्त में यही तो था जबरदस्त, यानी तीसरा अक्षर। अब इसमें क्या है? चर आदेश होगा। चर ये होगा आदेश। ये आदेश होगा चर। पूर्ववर्ण स्थानीय क्या होगा? झल। परवर्ण क्या होगा? खर। आदेश क्या होगा? चर। झल क्या होते हैं? अब यही समझेंगे हम। झल वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। कहां से चलेगा? जवई से। जवई, घरदस, जबरदस्त, फिर अपछठ, चढ़ता, कपाय, अक्सर, हल। यही तो है। कहां से? जा भाई, घरदस, घरधर, धा, जा, प, गा, दा, दा, च। फिर आ, आ, ता, 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 थ। च, ता, ता, हो। अब कपाय, ता, 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 रा। और हल। यही तो है जल। कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्गों के पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे। ये क्या है? झ। अब खर क्या होगा हमारा? अब छठ से, यहां से खर ये है, यहां से झल ये था है। खर क्या होगा? यहां से
और हा फा छा ठा थ च ट त क प श श स, यानी वर्गों के पहले और दूसरे। और क्या? स। ये है हमारा क्या है? हर। यही तो है वर्गों के पहले और दूसरे तीनों सा। कुल मिलाकर कितने वर्ण होंगे? कितने वर्ण होंगे खर में? खर में कितने होंगे? 13। वर्गों के पहले दूसरे 10 और 3 सा, यही तो होंगे 13 वर्ण होंगे खर में। झल में कितने होंगे? 24। चर में कितने होंगे? अब चर, चर भी यहीं से देख लेते हैं। चर यहां से बनेगा है, कहां तक आएगा चर? ये आएगा यहां तक, यही है। च ट त क प श श श, यही तो है चर। कौन कौन से हैं? क च क त प और श श श। ये है। ये हमारा क्या है? ये आदेश होगा। ठीक है। इधर भी सा है हमारे तीनों, झल में भी तीनों सा है? सा के सामने सा मिलेगा तो कोई बदलाव होना नहीं। सा के सामने सा रहेगा और सा ही बनेगा, तो वो कोई महत्व नहीं रहा। तो महत्व क्या रहा हमारा? हाँ, का पा च ट और त, ये बनेगा, यही बनना है। समझ में आ गया? फिर एक बार लेते हैं हम तालिका से। अब तालिका बनाते हैं। छोटी सी संध है, समझना ज्यादा है लेकिन। पूर्व पूर्वण क्या है? झल। परवर्ण, आदेश वर्ण। पूर्वण के हम चारों लिखते हैं, का का गा हा। ठीक है। एक वर्ग हो गया, चा चा जा ता था दा धा, ता था दा धा, पा 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 भा। अब इस यहाँ पर क्या है हमारे? 3 सा भी है? कहाँ से होंगे? और क्या है? हल तक जाएगा झल, हा भी है। हा है, हा कहाँ जाएगा? हा को है विसर्ज जाएगा कंठा, हा कहाँ जाएगा? कंठ के साथ चलाएगा। हा चा चा। आ गया समझ में? ये हो गए हमारे, क्या हो गए हमारे? पूर्व। अब हमारे क्या होने चाहिए? परवर्ण। परवर्ण में क्या होंगे? पहले दूसरे। का चा ता 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 ता।
और हमारे तीनों, ठीक है। लेकिन इनसे ये तात्पर्य नहीं है कि यह क्या कहाँ हो सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं इनको। क्रम तो हमारा ये बदलेगा, ठीक है। बदलेगा तो ये इधर, इधर तो कुछ बदलेगा नहीं, कहीं भी हो। मान लीजिए अगर सा है तो सा में ही बदलेगा, तो कोई संदेह का मतलब नहीं। हमें मतलब किनसे है? बनने वालों से। बनेंगे क्या? सबके सामने क्या बनेगा इसमें? पहला वर्ण। ये हमारा क्या था? परवर्ण था, पर वर्ण। और ये क्या है? आदेश। क्या बनेगा इसमें? का। इसमें क्या बनेगा? च। इसमें त। इसमें त। और इसमें इतना ही सीखना है। इनके साथ में इधर कोई भी है, इस प्रत्याहार का कोई भी है, ये नहीं कि इस धा के साथ में और थाई हो, इधर भी कोई हो सकता है, कोई भी हो हमारा खर, कोई भी हो सकता है। समझ में आया? होना क्या चाहिए? वो खर। क्योंकि बदलेंगे तो यही, किस्म बदल जाएंगे। पवर्ग वाला पा में बदल जाएगा, टवर्ग वाला ता में बदल जाएगा, टवर्ग वाला टा में बदल जाएगा, चवर्ग वाला चा में बदल जाएगा, और कवर्ग वाला का। इतना सा है, ठीक है। यानी झल वर्णों के बाद और खर वर्ण आए तो फिर चर हो जाएगा। चर का मतलब वर्ग का पहला वर्ण। क्लियर? हाँ। अब हम इसके लिए कुछ उदाहरण लिखते हैं इधर से। तद कार है। देखिए, दा क्या है? दा क्या है? झल है। कैसे झल है? पहला दूसरा तीसरा चौथा तक झल होता है, ये तीसरा है दा, ठीक है। उधर खर है, पहला है, पहला दूसरा खर होता है। तो अब दा क्या में बदलेगा? किस में बदलेगा? देखिए दा, ये है दा, दा क्या में बदलेगा? ये दा है हमारा, ये किस में बदलेगा? इसमें क्या बन जाएगा? सत्कार है, ठीक है। क्या बन जाएगा? सत्कार है। ऐसे लिख सकते हैं, सत्कार है, ठीक है। सही है। और यही हमने जस्त में पढ़ते, जस्त में हम इस सत्कार को पढ़ते, इस तरह पढ़ते, सत धन कार है। जस्त में क्या था? तीसरा बढ़ रहा था, तो क्या हो जाता? सत्कार है, सत्कार है। समझ में आया? जस्त में ये बनता, और इसका चर्त में क्या हो गया? सत्कार। समझ में आ गया? कोई डाउट? हाँ। हाँ, अरे कोई बात ना, हम तो अंग्रेजी वाले थोड़े ही है। हाँ, हिंदी वाला अंग्रेजी बोलेगा तो गलत ही बोलेगा। हाँ, आगे। हाँ, हिंदी वाला अगर गलत की बात करेगा तो वो भी गलत बोलेगा। खुद कीड़ है
तो बहुत जल्दी से बोल दिया भाई, इसका मतलब तुम्हारी समझ में आ गया। तो कितना याद आ गया कि पहला अक्षर बन जाएगा, तो क्या खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या बनेगा, उत्कीर्ण है, उत्कीर्ण है। कहीं से एक दो कमेंट ऐसा ही मिला है कि वहां सब समझाते नहीं है, है? अब बच्चे पहले से बोल रहे हैं, अब क्या किया जाए। हाँ, हाँ, देख धन पाल है, क्या हो जाएगा, देख पाल है। और इसी दिक्पाल को, देख धन पाल को जस्त में पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा वहां पर, जस्त में, जस्त में यही हो जाता है दिक्पाल। समझ में आया। तो समझ में रहे हैं कि जस्त और चलत क्या है, एक दूसरे को उल्टा कर देते हैं। इसमें कुछ विद्यार्थी भी भूल भुलैया में फंस जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसे यहाँ से हटाएंगे। ये क्या है, ये हमारे जस्त है, क्या है, जस्त। तो यहाँ से अब काट रहे हैं इसे। हाँ, संपद और संपद समय, बताइए। शाबाश, संपद समय। यानी किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, वो समय उसका कैसा होता है, संपत्ति। को भ धन प्राण, को भ धन प्राण। हाँ, को भ प्राण। हाँ, ये भाग किसमें बदल जाएगा, पा। को प्रांत है। हाँ, आगे। हाँ, कुत्ते काट लेंगे। प्रांत माने प्रदेश, क्षेत्र। कुक्कुर प्रांत है। हाँ, कुक्कुर प्रांत है, कुक्कुर कुत्ता। ठीक है, इधर साफ करते हैं। हम्म, तो रद क्रीडत, क्रीडत। भाई देखो, रद क्रीडत, रत दात, दा किस में बदल जाएगा, क में। दकार है वो तकार में बदल जाएगा। तो रत क्रीडते। ठीक है, हाँ। संपर्क समय है।
संपत काल है। संपत काल है, संपद होना चाहिए ये, गलत क्यों हो रहा है? हाँ लिख लेने तो भैया। संपद काल है, क्या होगा? शाबाश। संपत काल है। हाँ, संपद काल, संपद काल है, संपत काल है। फिर से एक बार देख लो इसके सूत्र को, समझ लो। चरत्व का मतलब क्या है? चरत्व का मतलब क्या है? चर हो जाना, चर हो जाना यानी पहला वर्ण हो जाना। हरि, हरि का तात्पर्य क्या है? इस खर का, खर वर्ण, वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण। हरि का मतलब वर्गों का, स्पर्श वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण। अब झला, झल की अनुवृत्ति कहाँ से ली थी? पिछली संधि से, क्योंकि इसमें तो सूत्र में कुछ लिखा ही नहीं है, केवल खर लिखा है, तो पिछली अनुवृत्ति आएगी। झल कौन से बताएगा वर्ण? झल वर्ण कौन से बताए गए? झल, झल, झल वर्ण वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और स, यानी ऊष्म व्यंजन। उनके साथ क्या है? ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से? स, श और ह, यही तो है। तो झल वर्णों के बाद खर वर्ण आए तो चर हो जाए। चर का मतलब वर्गों का पहला वर्ण। क, च, ट, त, प, क्या हो जाए? क, च, ट, त, प। यही हमारी क्या है? चरत्व संधि। ठीक है। हाँ, तो आपको वीडियो बढ़िया लगी हो, समझ में आया हुआ हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, कमेंट करेंगे। धन्यवाद।